अक्सर ख़वातीन में प्रेगनेंसी की तमाम सिम्टम्स मौजूद होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की तमाम सिम्टम्स तो अपेयर होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर सोबिया इलाही और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ जो उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि इस मुश्किल वक़्त से गुज़रती हैं और हर महीने एक उम्मीद बांध लेती हैं कि उनको प्रेगनेंसी की तमाम सिम्टम्स अपेयर हो रही हैं और वो अज्यूम कर लेती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। लेकिन जब पीरियड मिस होने के बाद उनको प्रेगनेंसी टेस्ट वो करती हैं तो वो नेगेटिव आता है। आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन उनको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अपेयर होती हैं। वीडियो को प्रोसीड करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एंड पर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और मैं एक अच्छे से अच्छा टॉपिक जो है वो आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझसे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमें प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अपेयर होती हैं लेकिन हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है और पीरियड भी मिस होते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो इसकी एक कॉज हो सकती है वो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, ऐसी फ़ीमेल जो कि इनफर्टिलिटी की सूरत हाल से गुजर रही होती हैं, या ऐसी फ़ीमेल जिनके बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हो चुके होते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं किसी भी तरीके से, तो उनकी बॉडी जो है वो ब्रेन को मैसेज भेजती है जिसकी वजह से उनका ब्रेन जो है उनके इंटरनल हार्मोन्स को ट्रिगर कर देता है या उनके इंटरनल हार्मोन्स को बिगाड़ देता है और उनकी और एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है और उस हार्मोन के लेवल के इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आजकल गूगल का दौर है और इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए हर खातून को पता है कि प्रेगनेंसी की सिम्टम्स क्या होती हैं, प्रेगनेंसी की सिम्टम्स पीरियड से पहले क्या होती हैं, पीरियड्स के बाद क्या होती हैं। ये तमाम सिम्टम्स हर फीमेल को पता होती हैं। इसलिए जब उन इंटरनल हार्मोन्स के बिगाड़ की वजह से वो सिम्टम्स बॉडी में अपेयर होना शुरू होती हैं तो वो फीमेल्स ये अज्यूम कर लेती हैं, ये मान लेती हैं कि हाँ मेरे अंदर तो ये सिम्टम्स भी मौजूद हैं, मुझे मतली भी हो रही है, मुझे कै भी आ रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो रहा है और मुझे थकावट भी महसूस हो रही है। ये तमाम प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं, तो वो ये अज्यूम कर लेती हैं कि ये सिम्टम्स मेरे अंदर हैं तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उन हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से पीरियड भी मिस हो जाते हैं और जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो वो बिल्कुल उनको यकीन हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो नेगेटिव होता है और कुछ अरसा गुजरने के बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल से जो गुजर रही हैं फ़ीमेल्स, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, ये औलाद देना जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ अपना काम करना है। सो आप अपना काम करें और जो औलाद देने वाली ज़ात है बाकी का काम उसके सुपुर्द कर दीजिए। वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी किस्मत में औलाद है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। इससे परेशान होने वाली आप कोई भी बात नहीं है या प्रेशराइज़ होने वाली कोई भी बात नहीं है। एक तो हमारे माशरे का भी ये अलमिया है कि जैसे ही कोई न्यूली वेड कपल होता है तो उसका सबसे पहला काम यही होता है कि उसने जल्द से जल्द जो है प्रेग्नेंट होना है फ़ीमेल ने। सो का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फीमेल्स पर, लड़कियों पर। तो ऐसी तमाम कंडीशन से गुजरने वाली लड़कियां जो हैं वो या फीमेल जिनके बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हो चुके हैं या वो फीमेल जो कि काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो वो नेक्स्ट कोई भी उम्मीद बांधने से पहले इस सूरत हाल से गुजर रही हैं उनसे उनको जो है वो इस सूरत हाल का, इस कंडीशन का पता होना चाहिए कि ये किस लिए हो सकता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, प्रेगनेंसी की सिम्टम्स किस लिए अपेयर हो सकती हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो क्यों नेगेटिव आ सकता है। दूसरे नंबर पर कुछ फीमेल्स अब ऐसी भी होंगी जो कहेंगी कि जी हमने तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की या हमने कोई प्रेशर नहीं लिया या हमने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई, स्ट्रेस नहीं लिया, ना ही हमने ऐसा सोचा, तो हमें तो प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अपेयर हो रही थी।
वो तमाम ख़वातीन जो कि इस कंडीशन से नहीं गुज़रती या जो कि स्ट्रेस नहीं लेती या ओवर थिंकिंग नहीं करती, तो उनके लिए उनके साथ जो कंडीशन हो सकती है उसको कहते हैं PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ़ीमेल्स में पीरियड्स से पहले प्रेगनेंसी की तमाम सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तकरीबन 90% फ़ीमेल जो है वो PMS का शिकार होती हैं, मतलब कि पीरियड्स आने से 10-15 दिन पहले उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम जो हैं वो अपीयर हो सकती हैं। इसकी क्या वजह है? अब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स PMS में और प्रेगनेंसी में सेम किस वजह से होती हैं? ये दोनों सेम इसलिए होती हैं कि इसमें इसकी जो एक मेन वजह है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी में भी रिलीज़ होता है और PMS या पीरियड आने से पहले भी जो है उसका लेवल पीक पे जाता है। दोनों सूरतों में, प्रेगनेंसी में और पीरियड आने से पहले, इसका लेवल पीक पे जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन काम है वो है हमारी बॉडी को, फीमेल्स में जो बॉडी है उनकी या यूट्रस है उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। सो इन केस ऑफ PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन इसलिए उसमें फ़ीमेल्स में जो है वो प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो जब एग रिलीज़ होता है और उसको कोई स्पर्म नहीं मिलता तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स आ जाते हैं और प्रेगनेंसी की सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर एग रिलीज़ हो और उसको स्पर्म भी मिल जाए और प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मज़ीद बढ़ता रहता है और उससे जो है वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। तो PMS और प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स हैं उनमें सिर्फ शिद्दत का और टाइम का ही एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्योंकि PMS में जो सिम्टम्स होती हैं उनकी शिद्दत थोड़ी कम होती है और वो कुछ अर्से के बाद डिसअपीयर हो जाती हैं, जबकि प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अगर हों तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ करने की वजह से वो सिम्टम्स मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। सो PMS भी एक कॉज हो सकती है उन ख़वातीन में जिनको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स अवेयर होती हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तीसरा और जो लास्ट कॉज है वो है ओवुलेशन। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है तो उस वक्त भी कुछ ख़वातीन में प्रेगनेंसी की तरह की सिम्टम जो हैं वो अपेयर हो सकती हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, मतली आना, चक्कर आना, दिल घबराना या थकावट सी फील होना। तो ये भी वो तमाम सिम्टम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी से मिलती जुलती हैं। सो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन कुछ फ़ीमेल्स को प्रेगनेंसी के सिम्टम जो हैं वो महसूस हो सकती हैं। तो इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आपके साथ हो सकती है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कभी इस तरह का कुछ फ़ील हो तो आपको इंशाल्लाह आप इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझसे रब्ता करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंस्टा का लिंक मौजूद है। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।